1,22,000 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों ने आईसीसी को ईमेल किया कि इमीडिएटली इंडिया को बैन करो, बीसीसीआई को बैन करो। और ये मसला मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। मैंने बोला पहले कंफर्मेशन लेते हैं। तो टोटल 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों, यार इतने लोग के पास लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल आईडी है क्या? मुझे नहीं पता था। खैर मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन बाय द वे मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी कर ही देता हूं। नहीं, क्योंकि भौंकना तो यहां पर मेरे अलावा कुछ और किसी को आता नहीं है ना, है भौंकने के लिए बैठा हूं मैं। अबे मैं क्यों करूं यार, कसम से। गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो बैठ के यहाँ पर इंडिया को कह रहे हैं कि बैन कर दो। अबे कोई रोटी वोटी खानी है नहीं खानी, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिकेट चलानी है ना अपनी, तो फिर ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं? और ये इंतजामुल हक साहब, चाचा ये देखो, ओ दादी भाई चाचा, ओ चाचा, मैं गाली नहीं दे सकता, रोजे से हूं, ठीक है ना, लेकिन तुमको भी जवाब तो दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। और ये रियलिटी है क्या, मतलब क्यों आखिर यहाँ पर 1,22,000 लोग पीछे पड़ गए आईसीसी के भैया यहाँ पर जो आप इंडिया को बैन कीजिए। और ये भी नहीं पता, ये जिसको ईमेल कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि वो आगे बैठा कौन है। वो जो बैठा है ना चाचा, वो बड़े वाले चाचा है। वो मतलब दिखने में छोटे हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े चाचा हैं। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आईसीसी में एक चीज बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके अंदर आईसीसी ने ये रिवील किया कि 1,22,000 लोग, 122,000 लोगों ने यहाँ पर आप कह लो ईमेल किया है। अब देखो ईमेल जो है वो करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी इंग्लिश में लिख के भेजना बड़ी मुश्किल बात है। तो यहाँ पर हो सकता है लोगों ने उर्दू में लिखा हो, किसी ने फारसी में लिखा हो, किसी ने पश्तो में लिखा हो, वो चीजें आपको नॉर्मली देखने को मिलती रहती हैं। तो इन सब लोगों ने ईमेल किया आईसीसी को कि भैया देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हम आपसे ये आदरणीय पिताजी, हम आपसे ये निवेदन चाहते हैं, हम आपसे ये उत्तेजना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बैन कर दें बीसीसीआई को। उधर से जय शाह ने यू चप्पल देखी तो कोई चप्पल नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने एक खास तौर पे पिशावरी चप्पल ऑर्डर करवाई है, और उन सब 1,22,000 के मुंह पे मारने के लिए कि भैंस की टांग, तुम लोग खाते भी यहाँ पर हमारा हो, खाते भी आईसीसी का हो, खाते भी बीसीसीआई का हो, और तुम हमें कह रहे हो कि बीसीसीआई को बैन करो। यार होना सीरियस, मेरा काम यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन हरकतें ही ऐसी, आप खुद सोचो ये क्या हो गया, ये कौन लोग हैं? क्या कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एजुकेशन नाम की कोई चीज आपकी जिंदगी में है कि नहीं है कि आप डायरेक्टली बैठकर ये बात बोल रहे हो कि भैया इंडिया को बैन कर दो? यार इंडिया को बैन करना इंपॉसिबल है। जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रहा था, हम तब उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, और वैसे भी कुछ लाते तो और उल्टा हमारा ही बेड़ा गर्क होना था। अच्छा हुआ कि इंडिया वाले नहीं आए, हम तब इंडिया का कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूरा हिंदुस्तान बैठकर, उसने पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान तुम आगे पीछे ऊपर नीचे जहां का जोर लगाने लगा लो, हम नहीं आएंगे। हमने पूरी कोशिश की, हम आईसीसी के पास गए, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास गए, हम दुनिया वालों के पास गए, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों के पास गए, पूरी दुनिया के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड थे या जो भी थे, हम उनके पास गए। हम जाकर उनके पांव पड़े कि भैया जी आप कुछ कीजिए, देखिए इंडिया को बोलिए पाकिस्तान आ जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं जो इंडिया कर रहा है, इंडिया ने तो हमें दे के रखा हुआ है और हमें अपनी क्रिकेट को चलाना है, तो इंडिया को बोलिए कि पाकिस्तान आ जाए। हमने अपनी तरफ से क्या नहीं किया, हर चीज करके देख ली, लेकिन भाई साहब यहां पर मसला हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में यहां पर नहीं आई इंडिया नहीं आई। उन्होंने अपनी बात गारंटी के साथ कर दी कि भैया हमारा सिंपल सा टॉपिक है, फंडा है कि भाई हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखना। भले ही वहां पर कोई भी आता रहे, वो राजीव शुक्ला कौन है वो भी आया अभी पाकिस्तान, भले वो आता है कोई आता है, लेकिन रोहित शर्मा और इंडियन ब्लू जर्सी में पहना कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा। और इंडिया ने यह बात करके दी, और तब हमने आगे पीछे का पूरा जोर लगा लिया, और हम इंडिया का बाल भी बाका नहीं कर पाए। हम उनकी चैंपियंस ट्रॉफी को यूएई में ही शिफ्ट करा, यूएई में शिफ्ट करना पड़ा। और अब हम यहां पर ये कह रहे हैं क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया, पाकिस्तान बाहर हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई, फाइनल भी पाकिस्तान से चला गया, तो लिटरली गुस्सा है लोगों को। मैं मानता हूं ये गुस्सा जायज भी है, ये नहीं कि गुस्सा नाजायज है, भाई एक ही बात करेंगे, गुस्सा बिल्कुल जायज है। और फटी पड़ी है यार, गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, फटी पड़ी है हमारी। आप खुद सोचो, मैं यहाँ पर लाहौर में टिकट लेके बैठा हूँ कि भाई ये बहुत ही अच्छा फाइनल होने वाला है, मैं 10,000 की टिकट लेके बैठा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, और पता चले कि जी वो इंडिया ने फाइनल लाहौर से उठा के यूएई में डाल दिया, तो फिर यहाँ पर दिमाग तो घूमेगा ना। और आईसीसी को हम ईमेल करेंगे, आईसीसी को बातें करेंगे, लेकिन ये शायद भूल गए, इनको पता नहीं है कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है। करंटली आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, और जय शाह साहब जो हैं वो ना कि सिर्फ आईसीसी के चेयरमैन है, बल्कि आप इनडायरेक्टली समझ लो कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, इंग्लैंडियों के भी चेयरमैन है, और हिंदुस्तान के भी वो चेयरमैन वही है।
आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी आसान है, यहाँ पर जो रॉजर बिन्नी चेयरमैन बने हुए हैं? तो रॉजर बिन्नी का तो मैं नाम भी नहीं जानता था, मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो मेरे को पता चला। वो भी हालांकि क्रिकेटर थे, स्टुअर्ट बिन्नी के फादर हैं और क्रिकेटर रह चुके हैं। तो यहाँ पर रॉजर बिन्नी साहब जो इस टाइम पे बीसीसीआई के चेयरमैन है। मगर उससे पहले अगर देखा जाए बीसीसीआई को चला कौन रहा है, तो दुनिया जानती है कि भाई जय शाह चला रहा है। तो जय शाह को जो भी बोलोगे वो तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए करेगा। आप उसको बोलो इंडिया को बैन कर दो, उल्टा आपकी क्रिकेट को बैन ना कर दे। और वैसे भी मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कर दो जय शाह साहब, साल खन के लिए, एक 1.5 साल के लिए पाकिस्तान को बैन ही कर दो, तभी हमारी क्रिकेट बच सकती है। वरना हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल बेड़ा कर कोई पड़ी। हम जिस तरीके से अपनी टीम को डिस्ट्रॉय, हाँ पाकिस्तान में ये होगा अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या कुछ अर्सा जब भी यहाँ पर क्रिकेट पाकिस्तान में बैन होगी, तो फिर पाकिस्तान दोबारा सीखेगा, दोबारा बढ़ने की कोशिश करेगा, दोबारा अच्छा करने की कोशिश करेगा, और उसी से पाकिस्तान में की बेहतरी होगी, वहीं से पाकिस्तान की क्रिकेट की कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि भाई आपकी टोपी ड्रामे चले जा रहे हैं, आपकी टीम बर्बाद है, आप दूसरी टीम को गिराने के चक्कर में हो। पहले अपनी टीम को बेहतर कर लो, अपनी टीम को नंबर 1 बनाओ। अभी इंडिया नंबर 1 है ना, ओडीआई में, टेस्ट में, T20 में, हर चीज में हिंदुस्तान क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान वालों की, पाकिस्तान वालों की बात मानकर हिंदुस्तान को बैन कर दिया जाएगा? भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की बात मानकर इंडिया के ऊपर एक बाल बाल बराबर भी आंच आने दी जाए। इंडियन क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया खा रही है, पूरी दुनिया को रोटी मिल रही है, पूरी दुनिया सालन रोटी चावल दाल चावल खा रही है, और हम यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी इंडिया को बैन कर दो। भाई पॉसिबल ही नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम को बैन करना इम्पॉसिबल है। और खासतौर पर ये जो इंजी चाचा हैं, जिनको शदीद गुस्सा है, जो बिल्कुल फटे अंदर से भरे पड़े हैं और फटने वाले हैं, इतने भर गए हैं, और उनका पेट भी यकीन कर फटने वाला है, वो ये कहते हैं कि देखें जी अब यहाँ पर जो है वो इंडिया ने जो काम किया ये बिल्कुल गलत काम किया है, इंडिया को बैन कर देना चाहिए, इंडिया को ये कर देना चाहिए, इंडिया को वो कर देना चाहिए, इंडिया डिजर्व नहीं करता, इंडिया ये वो वगैरह वगैरह। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा सोचता है कोई बात करने से पहले कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसका कोई लॉजिक हो जाएगा। और इंजमाम भाई को मैं इतना बोलना चाहूंगा, चाचा आप नमाज पढ़िए, आप रोजे रखिए, आप कहाँ इस लाइन में घुस रहे हैं? आपने जो क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, बाकी आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, कोच बन के आप कोच भी बने, आप चीफ सिलेक्टर भी बने, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। और आप ये कर कह रहे हो मीडिया में बैठ के कि भैया इंडिया को बैन कर दो, तो इंडिया वाले पहली बात कि आपकी बात सुनेंगे नहीं है, वो बोलेंगे ठीक है भैया इंतजाम लेजेंड है, ठीक है लेजेंड ही रहे, उसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप एक नंबर के आलू हैं और आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो आप प्लीज ये ना करें। इंतजाम भाई से मेरी अभी भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप एब्सोल्यूट लेजेंड है, पाकिस्तान की बहुत बड़े लेजेंड है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं कि आप इस तरह की छोटी मोटी जो है वो हरकतें करेंगे, आप इंडिया को बैन करने की बात करेंगे। इंडियन क्रिकेट की वजह से ये बात रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन थे उस टाइम पे, ऑन बोर्ड वो चेयरमैन थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई पाकिस्तान का जो 80% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, तो हम इंडिया से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचिए कि जो क्रिकेट बोर्ड, जो मुल्क आपको यहाँ पर जो खाने को दे रहा हो, या आपकी क्रिकेट को चला रहा हो, या आपकी क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहा हो, आपके प्लेयर्स की तनख्वाहें उसके पैसों से जा रही हो, आपका क्रिकेट के ग्राउंड उनके पैसों से बन रहे हो, और आप उनको यहाँ पर बैठ के बोलो कि भैया इनको बैन कर दो, तो ये तो एक इम्पॉसिबल सी चीज है, नामुमकिन सी चीज है। किसी बच्चे से ही पूछोगे तो बोलेगा भैंस की टांग, ये कौन जाहिल इंसान है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।